Hello everyone, welcome back to another book review. I finally finished It Ends With Us by Colin Hoover. It was in my TBR list since a long time और मैं बुक स्टार्ट कर रही थी बट आई डोंट नो मैं फिनिश नहीं कर सकी बट मैं शुरू में मैंने बुक स्टार्ट करना शुरू की और फर्स्ट चैप्टर से मैं बिल्कुल हुक थी प्रॉपरली। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक मैं किसी कोलिन हूवर कैरेक्टर से इतना अटैच हुई थी। मुझे इतना मज़ा आ रहा था लिली को पढ़ने का, उसकी चीज़ें और जो वो लेटर्स लिख रही होती है। मुझे वो लेटर्स वाली चीज़ इतने मज़े की लगी क्योंकि मैंने कभी और किसी बुक में देखा नहीं है कि आपको पूरे का पूरा पास्ट वाला पीओवी लेटर्स के ज़रिए पता चल रहा है। और वो जो लिखा करती थी और मुझे राइली का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था शुरू में और एटलस का भी। मैं वैसे राइली और उसमें उसका जो प्रेजेंट चल रहा था उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, पर मुझे पास्ट का भी जो चीज़ें आ रही थी मुझे उसका भी मज़ा आ रहा था। और जो मेन थीम था बुक का, इट वाज अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस और आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, आपने अपने आप को किस तरह से मूव फॉरवर्ड करना है, उस चीज़ से निकलना है, बाहर निकलना है। वो थोड़ी देर लगा के खुला बट वो बहुत अच्छा था और मुझे ये बुक थ्रू आउट बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे पता नहीं क्यों पहले ये लगता था कि ये बुक बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है और मुझे शायद नहीं पसंद आएगी, बट इट वाज टोटली वर्थ इट। और इस बुक से पढ़ने से पहले और बाद में मेरे अंदर ये चेंज आया कि पहले मैं उन औरतों को, लोगों को जज करती थी जो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे। बट कहीं ना कहीं बाद में मुझे समझ आई कि इट्स नॉट ईजी और क्या उस रिलेशनशिप में से निकलना इतना आसान नहीं होता जो आपने एक अच्छी इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया हो। और फिर मुझे एक और चीज़ भी मुझे भी लगता था कि राइली इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसने जब फर्स्ट टाइम लिली को हिट किया मुझे लगा वो बस बाई चांस हो गया, उसकी वो वाली इंटेंशन नहीं थी। बट लेटर ऑन जिस तरह से वो राइटर ने, कोलिन हूवर ने जिस तरह से राइली को बार बार दिखाया ना, तो आप एंड पे बिल्कुल फिल्म उस चीज़ पे हो जाते हैं कि वो एक एब्यूज़र है और उसके साथ नहीं रहा जा सकता। बट जैसे उसका बिहेवियर दिखाया था ना कि इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं लोग, इस तरह के लोग, वो लिली हो रही थी उसके साथ साथ मैं भी हो जाती थी। मुझे भी लगता था कि इट्स लास्ट टाइम और अब ये दोबारा नहीं करेगा। बट थ्रू आउट आई इन्जॉय दिस बुक और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लिली का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, एटलस का, इवन राइली का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में वो ख़राब हो गया था बट उससे पहले से। और उसके अलावा जो उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी लिली की, जो उसकी फ्रेंड भी थी, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हर एक कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा बुक ये वाली पसंद आई है और ये उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए आई थिंक जो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में है। मुझे नहीं पता वो बुक पढ़ के उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, बट एटलीस्ट उनको ये ज़रूर पता चलेगा कि ये गलत है और आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। बाकी इट्स नॉट ईजी, ना ही वो लिली के लिए ईजी था, ना ही वो किसी और औरत के लिए ईजी होगा। बट आई एन्जॉयड दिस बुक, सो मैं इसको रेट करूँगी 4.5 स्टार्स और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने इट स्टार्ट्स विद अस भी पढ़ लिया बट उसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस बुक। अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ी है, आप लोगों को पसंद है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो फिर भी बताएं कि क्यों नहीं पसंद, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इट वॉज टोटली वर्थ इट गाइज। एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने स्टार्ट विद अस भी पढ़ लिया है और मुझे वो भी अच्छी लगी है, बट उसकी डिटेल में हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, बस मेरा रिव्यू यही तक था। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।